नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सीखेंगे फर्स्ट स्कैन क्या है और सेकंड स्कैन क्या है। फर्स्ट स्कैन और सेकंड स्कैन के अनुसार कस्टमर को एस्टिमेट किस तरह से देते हैं और साथ में हमें बिना सेट को खोले कैसे पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम कस्टमर को बेहतर तरीके से एस्टिमेट दे सकें और कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकें। दरअसल में कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर को कहते हैं कि आप बाद में आना, मैं चेक करके अभी बताता हूं, तो कस्टमर थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड हो जाता है। लेकिन कितना बेहतर हो कि यदि हम कस्टमर के सामने ही प्लग लगाएं और चेक करें और उसे एस्टीमेट दे दें। तो कुछ इसी तरह से अगर करना है तो वहाँ पे बात आती है फर्स्ट स्कैन और सेकंड स्कैन। तो चलें आज समझते हैं फर्स्ट स्कैन और सेकंड स्कैन क्या है। फर्स्ट स्कैन अर्थात बिना सेट को खोले किसी एक निर्णय पे पहुंच जाना कि इसमें क्या खराब है, उसे कहते हैं फर्स्ट स्कैन। अब फर्स्ट स्कैन पे आप जिस निर्णय पे पहुंचे हुए हैं, सेकंड स्कैन में उसी जगह चेक करके प्रॉब्लम को ढूंढ लेना, ये होता है सेकंड स्कैन। तो फर्स्ट स्कैन करके हमें कस्टमर को एस्टिमेट देना होता है अगर कस्टमर समय नहीं दे रहा है तो, और अगर कस्टमर समय दे रहा है तब फिर तो सब चीज़ें अपने हाथ में होती हैं। तो आए आज के क्लास में हम आपको बताएंगे फर्स्ट स्कैन में हम क्या निर्णय ले रहे हैं। और दरअसल में जो इसके पहले का आपने वीडियो देखा LCD LED के वर्किंग प्रिंसिपल को, अगर उस वीडियो के बारे में आपने अच्छी तरह से उसकी जानकारी ले लिया है कि अंदर की जो सर्किटें हैं, चाहे अंदर के जो सेक्शन है, कितने सेक्शन है, कौन कौन सी सर्किटें हैं, कौन सर्किट किसके साथ लिंक है और कौन सी सर्किट किसके साथ एक्सेस होकर के किस तरह से काम करती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तभी आप फर्स्ट स्कैन और सेकंड स्कैन कर पाएंगे। इसके पहले के क्लास में मैंने आपको बताया भी है कि इन सर्किटों का जो माया जाल है, एक दूसरे के साथ कैसे इनका संबंध है, कैसे ये काम करते हैं। तो चले अब समय न बिगाड़ते हुए फर्स्ट स्कैन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक सेट है और इस सेट को हम फर्स्ट स्कैन करके इसका कंक्लूजन निकालेंगे। कोई भी सेट खोलें तो ध्यान रखें कभी भी इसके नीचे स्क्रू ना हो। तो अब हम इसका फर्स्ट स्कैन करेंगे। सपोज कस्टमर लेकर आया है तो हमें इसको कस्टमर को एस्टिमेट देना है। किस तरह से देंगे, आपने यहाँ लगाया ये वायर और फिलिप्स का बन गया। देखें हमें इसे ऑन करना है, मेंस कोड लगाना है और मेंस कोड लगा करके देखना है कि ये इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखें मेंस कोड लगा करके हमें इसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। हमने सेट को ऑन किया और सेट को ऑन करते ही देखिए यहाँ बैक लाइट तो ऑन हो गया। आप देखें स्क्रीन पे, यहाँ आप नाखून जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, बैक लाइट तो ऑन हो गया। अब बैक लाइट ऑन हो गया लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब बैक लाइट यदि ऑन हो गया है तो जाहिर सी बात है इसका बैक लाइट ओके है। बैक लाइट जल रही है तो इसका मतलब इन्वर्टर बोर्ड भी ओके है, और इन्वर्टर बोर्ड अगर ओके है तो इन्वर्टर बोर्ड तभी ऑन हुआ है जब मदरबोर्ड ने उसको सिग्नल दिया, तो मदरबोर्ड भी ओके है। पावर सप्लाई की तो बात ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पावर सप्लाई अगर चल रही है तभी तो बैकलाइट वगैरह सब ऑन हो रही है। तो यहाँ फर्स्ट स्कैन में हमें पता चल गया कि इसका बैकलाइट ओके है, इसका इन्वर्टर भी ओके है और इसका मदरबोर्ड भी ओके है। अब बच रहा है सिर्फ टिकोन बोर्ड और स्केलर पीसीबी। अब ये हमें पता नहीं है कि इसमें स्केलर पीसीबी है या टिकोन बोर्ड है, परंतु जो भी प्रॉब्लम है स्केलर पीसीबी और टिकोन बोर्ड से संबंधित है। तो चलें हम पहले कंक्लूजन पे पहुंच गए फर्स्ट स्कैन में कि इसके पैनल से संबंधित प्रॉब्लम है। अब दोस्तों पैनल से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है उसके एस्टीमेट थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि पैनल में प्रॉब्लम भी कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी छोटी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके एस्टीमेट अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि इसमें पैनल से संबंधित प्रॉब्लम है।